हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं इंडियन डिजिटल गामटी। इंडियन डिजिटल गामटी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। वर्तमान में सारे चैनल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विवाद दिखाते हैं। हम वो दिखाते हैं जिसके ज़रिए लोगों को पैसा मिल सके। 5,000 करोड़ 12 सितंबर को सीआरसीएस को प्राप्त हो गया। आज तकरीबन 1.5 महीने का समय बीत चुका है। आज भी सीआरसीएस में बहुत सारे अकाउंट पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। आज हम विभिन्न तरीकों से पैसा प्राप्त कर रहे हैं। आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, सहारा रिफंड की कमियां। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक के देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल की कमियों को क्रमवार रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 31 मार्च 2023 यानी कि 31 मार्च 2023 से पूर्ण जो खाते मैच्योर हो चुके हैं, हम उसी का आवेदन कर पा रहे हैं। और 1 अप्रैल 2023 के बाद के जो खाते हैं वो हम उसका आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डेट कब आगे बढ़ेंगी या डेट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, इस खातों को कहाँ डिमांड किया जाए, कैसे डिमांड होंगे, इस बात पर भी विचार किया जाए। पॉइंट नंबर 2 है हमारा 5 लाख से अधिक राशि को हम कैसे डिमांड करेंगे, या ये कभी डिमांड ही नहीं होंगे, या डिमांड होंगे तो कैसे होंगे, इसका रास्ता हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरा पॉइंट है हमारा लंबे समय तक के इंतज़ार। जैसे कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले किसी का एप्लीकेशन हो गया, उसको आज तक के अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, जबकि उसको एक स्टैंडर्ड मैसेज आ गया 45 दिन का। 45 दिन तक उसने वेट किया, उसके बाद भी उसको कोई पैसे नहीं आए। बस जब पोर्टल पे चेक करो तो अंडर प्रोसेस। इसका रास्ता भी हमारे को नहीं मिल पा रहा है। चौथा पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस। क्या आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल इस जमाकर्ता को पैसे डालने वाले हैं इसीलिए बता रहा है, या इसमें कोई कमी है इसलिए बता रहा है, या इस कमी को दूर करने का कोई अलग से कोई रास्ता है तो वो बता दिया जाए, या इसको सीधा सीधा आप डिफेंसिस दे के दोबारा से फॉर्म भरने का रास्ता दिया जाए। कम से कम ये तो पता चले कि इसमें कुछ कमी है, इस कमी को हम सुधार करके दोबारा से आपको सीआरसीएस रिफंड पोर्टल को हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। इतना लंबे समय तक के सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस देने का क्या मकसद है, इस बात पर भी विचार किया जाए। इनवैलिड मेंबरशिप तो यूँ है कि जैसे मैंने गलत ही पंच कर दिया हो। अब जो मेरे पास सर्टिफिकेट है वो प्रिंटेड है, उसमें हाथ की लिखावट नहीं है, और मेरे पैसे सहारा मतलब सोसाइटी में जमा है। उसके बावजूद भी हम देख के बराबर पंच करने के बाद भी यही लिख के आता है इनवैलिड मेंबरशिप। ये व्यक्ति सहारा का है ही नहीं। तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पे इनवैलिड मेंबरशिप का ये मैसेज एक आता है, और ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो वह पॉइंट हमारा एक टाइप का ये लंबे समय तक के इंतज़ार में आएगा। जैसे कि 50,000 में से 10,000 रुपया मिल चुका है, जबकि पैसे तो 50,000 रुपये मिल जाना था। अब ये पैसे 10,000 रुपये हमारे को पहले ही मिल चुके हैं। पहले का बोलने का मतलब ये है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ने जब 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था तो 10,000 रुपया क्रेडिट हो चुका था।
और अभी तक के जो बकाया पैसे 40,000 रुपये वो अभी तक के प्राप्त नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमियां है, इस कमियों को सुधारा जाए। एक पॉइंट है हमारा पेमेंट फेल्ड को लेके, जैसे कि CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे पेमेंट फेल्ड हो रहे हैं, कुछ लोगों के पेमेंट फेल्ड हो रहे हैं। पेमेंट फेल्ड होने का मतलब ये है कि आधार इनएक्टिव हो गया या किसी और रीज़न की वजह से पेमेंट फेल्ड हो रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अकाउंट फ्रीज़ हो गया या आधार इनएक्टिव हो गया। जब हमने आवेदन किया था CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे, जब हमारा आधार एक्टिव था, हमने आवेदन कर दिया, 45 दिन का मैसेज भी आ गया हमारे को, लेकिन लंबे समय तक के इंतज़ार करते करते वो पेमेंट फेल्ड हो गया और आधार इनएक्टिव हो गया। ये कई केस हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, हम मानते हैं ये हमारी कमी है, हम इन कमी को पूरा भी किए। जैसे कि CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे पेमेंट फेल्ड को लेके रीप्रोसेस का ऑप्शन है। अच्छी बात है, आपके इसमें रीप्रोसेस का ऑप्शन है। हम रीप्रोसेस करने के बावजूद भी हमारे को पेमेंट नहीं आता है, जबकि ये पेमेंट इंस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि आपने इसको पेमेंट डाल रहे थे और पेमेंट फेल्ड हो गया। अब आपके पास इसका सीडिंग किया हुआ आधार कार्ड नंबर दोबारा से आपको प्राप्त हो गया, हमने रीप्रोसेस कर दिया, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी कमियां है, कृपया इस कमियों को भी सुधारा जाए। और एक पॉइंट है हमारा पेबल को लेके। अब ये पेबल जो है, सोसाइटी से हमने कुछ पैसे ले लिए, जैसे कि 50,000 में से 10,000 रुपया हमने ले लिया। अब उसको हम आवेदन करते हैं 40,000 रुपये का, क्योंकि हमने 10,000 ले लिया, अब बचा 40,000 रुपया। 40,000 को लेके हम जाते हैं सर्टिफिकेट लेके CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे। हमारे को एक डिफेंसिस का मैसेज आ जाता है। CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे एक डिफेंसिस आ जाती है। डिफेंसिस में आता है कि इनवैलिड मेंबरशिप। अब ये मेंबरशिप जो है, आप लोग हर चीज़ में या कुछ चीज़ों में आप लोग ये बतला रहे हैं कि ये इनवैलिड मेंबरशिप है। इस मेंबरशिप का हमारे पास जबकि प्रूफ है, हमारे पास इसके सारे दस्तावेज़ है, और सहारा के ऑफिस में भी हमने पता करे कि हमारे पैसे सहारा में जमा है। मतलब CRC सहारा रिफंड पोर्टल पे एक बहुत बड़ी कमियां हैं। इस कमियों को सुधारा जाए, समझा जाए और सुधारने का प्रयास भी किया जाए। इन कमियों को आपके सामने मैंने क्रमवार रखा। मैं अपील करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से CRCS को कि इन कमियों को संज्ञान में ले, इन कमी को दूर करे, ताकि सम्मानित जमाकर्ता को सुचारू रूप से पैसा प्राप्त हो सके। अगर से आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।